गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। और टुडेस क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं और ये क्वेश्चन भी पेपर में आने के बहुत से चांसेस है बरा। In Indian labor law, an industrial dispute is fundamental friction point that triggers the machinery of Industrial Dispute Act. It is not just any disagreement, it is a legally defined conflict that must meet specific criteria to be recognized by court or tribunal. मतलब ये सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच का, मतलब एक हाँ बोल रहा है एक नहीं बोल रहा, ऐसा सिर्फ इसको ऐसा नहीं बोला जाएगा, बल्कि ये एक लीगली डिफाइंड कन्फ्लिक्ट है जो कि लॉ के अंदर दी गई है कि ऐसी कन्फ्लिक्ट भी होती है और वो एक स्पेसिफिक क्रिटेरिया को मीट कर रहे और उसको कोर्ट भी या ट्रिब्यूनल रिकॉग्नाइज करता। सो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएगा। लीगल डेफिनेशन देखते लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2K ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज डिफाइंड एज एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस, मतलब कोई भी झगड़ा या कोई भी मतभेद बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, मालक या मालक के बीच का, और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, मालक या वर्कर के बीच का, या फिर वर्कमैन एंड वर्कमैन, वर्कर एंड वर्कर के बीच का, विच इज़ कनेक्टेड विथ एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट, जो कि कनेक्टेड है या तो फिर एम्प्लॉयमेंट से, मतलब जो काम कर रहा है उससे, या फिर उस काम से नहीं भी, और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट के जो टर्म्स है उससे, और विथ कंडीशंस ऑफ लेबर, मतलब जो कंडीशन थे लेबर काम करने के उससे, ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएगा। सो सिंपल है कि कोई भी डिस्प्यूट है डिफरेंस जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या एंड वर्कमैन वर्कमैन के बीच का हो, या तो वो काम से रिलेटेड हो या ना हो, या तो वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, या वो कंडीशन ऑफ लेबर से रिलेटेड हो, और वो किसी भी व्यक्ति का हो। बस ये आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन। देन 3 की पिलर्स ऑफ डिस्प्यूट। सबसे पहले पार्टीज, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर होना, या एम्प्लॉयर वर्सेस वर्कमैन होना, या वर्कमैन वर्सेस वर्कमैन होना। सब्जेक्ट मैटर मस्ट रिलेट टू एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ लेबर, उसमें ये सब आ गया। नॉन एम्प्लॉयमेंट में आता है टर्मिनेशन, नौकरी से निकाल देना। कंडीशन ऑफ लेबर में आता है वेजेस, अवर्स, लीव। एंड लास्ट में आता है द कंटेक्स्ट, इट मस्ट बी रियल एंड सब्सटेंशियल डिफरेंस, नॉट मियर पर्सनल ग्रज, मतलब सच्ची मुच्ची का रियल होना चाहिए वो, बस एक खुद का मतलब पर्सनल ग्रज निकालने के लिए वो डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, उस डिस्प्यूट में सच्ची में कुछ दम हो, ऐसा होना चाहिए वो। सो पार्टी, सब्जेक्ट मैटर एंड कंटेक्स्ट। Individual dispute versus industrial dispute. Section 2A. Historically, a dispute involving just one worker was not considered an industrial dispute unless supported by union. However, Section 2A added later changed this. मतलब पहले क्या रहता था कि अगर सिर्फ एक ही वर्कर के खिलाफ डिस्प्यूट है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं कहलाता जब तक उसको यूनियन का सपोर्ट ना हो, लेकिन अभी कुछ चेंज हो गया, वो अपन देखते हैं अभी। Section 2A. Any dispute relating to the discharge, dismissal or retrenchment of termination of an individual is deemed an industrial dispute even if no other workman or union is a party to it। मतलब अभी कोई भी डिस्प्यूट रिलेटेड टू डिस्चार्ज, निकाल देना, डिसमिसल, वही मतलब सेम ही आएंगे ना। डिस्चार्ज मतलब चार्ज से हटा देना, और डिसमिसल मतलब निकाल देना। रिट्रेचमेंट भी एक प्रकार का यही है, और टर्मिनेशन भी, ये ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड से चारों। ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन, मतलब एक भी वर्कमैन हो तो उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर किया जाएगा, भले ही उसके साथ बाकी वर्कमैन सपोर्ट में ना हो या फिर ट्रेड यूनियन सपोर्ट में ना हो। और अदर इश्यूज लाइक ए जनरल वेज हाइक, द डिस्प्यूट मस्ट स्टिल बी कलेक्टिव इन नेचर, मतलब जो बाकी के इश्यू है जैसे ये कि सबको सबकी पगार बढ़ाओ, मेरी अकेले की नहीं, तो वो कलेक्टिव इन नेचर कंसिडर किया जाएगा। कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट जनरली अराइज फ्रॉम 2 कैटेगरीज ऑफ इश्यूज। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर रहता या फिर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर रहता। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स कोणते रहते और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स कोणते रहते? डिमांड फॉर हायर वेजेस, बोनस, डियरनेस, अलाउंस और बेटर पर्स, ये इकोनॉमिक फैक्टर। वर्किंग आवर्स, सेफ्टी इक्विपमेंट, इल ट्रीटमेंट बाय मैनेजमेंट और रॉन्गफुल टर्मिनेशन, ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आएंगे। इसकी वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मशीन। When a dispute arises, the law provides a tiered system to resolve it without resorting to strikes or lockouts। तो सबसे पहले वर्क्स कमिटी, ये मैकेनिज्म है फॉर सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इस पर अपन सेपरेट क्वेश्चन देखने वाले, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बताता। सो वर्क्स कमिटी रहती,
जो इंटरनल नेचर रहता है उसका, ये 100 से अधिक जिधर वर्कर है और डे टू डे हारमोनी मेंटेन करना है काम है इसका। देन कंसिलिएशन ऑफिसर, वो मीडिएटरी रोल प्ले करता, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल हु ट्राइज टू बिंग पार्टीज टू सेटलमेंट, मतलब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसको और उसका ये काम रहता है कि पार्टीज को सेटलमेंट पे लाओ। देन बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, ये भी मीडिएटरी नेचर के रहते, ये एन एडॉक बॉडी विथ चेयरमैन एंड इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ साइड्स, मतलब ये भी एक प्रकार का मैकेनिज्म है फॉर सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेटरी नेचर, इन्वेस्टिगेट द फैक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट, इन्वेस्टिगेट करते और रिपोर्ट देते गवर्नमेंट को। लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल, एडजुडिकेटरी, मतलब दोनों को पार्टीज को सुन के निर्णय देने वाली नेचर है इसका, लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल का। फॉर्मल लीगल बॉडीज दैट पास अवार्ड्स विच आर बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। Industrial Relation Code 2020 shift. The new code IRC 2020 aims to streamline this by replacing multiple tribunals with 2-member industrial tribunal. मतलब बहुत सारे ट्रिब्यूनल को हटा के बस 2 मेंबर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल रखना। देन इनकरेजिंग फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट विच में रिड्यूस डिस्प्यूट्स ओवर परमानेंट स्टेटस, मतलब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज किया गया कि भाई एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वर्कर को रोको तुम, इससे परमानेंट स्टेटस का टेंशन खत्म हो जाएगा। मैंडेटिंग अ ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर वर्कर्स, मतलब एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी होनी चाहिए हर फैक्ट्री में जिधर 20 से अधिक वर्कर काम करते हैं। सो ये हो गया अपना एंड, नहीं सॉरी समरी बाकी है। इज इट एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? तो सिनारियो, स्टेटस एंड रीजन। 100 वर्कर्स डिमांडिंग अ 10% बोनस, यस ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, कलेक्टिव इकोनॉमिक डिमांड है। देन 1 वर्कर फायर्ड फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए एक को निकाला गया, हाँ ये भी आएगा, कवर्ड अंडर सेक्शन 2 है। 2 वर्कर्स फाइटिंग ओवर पर्सनल लोन, नहीं ये 2 वर्कर मतलब एक दूसरे से झगड़ रहे लोन के लिए, जो पर्सनल लोन लिया उन्होंने, वो नहीं आएगा, वो कंडीशन ऑफ लेबर से रिलेटेड नहीं है। डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजर एंड सीईओ, नो, मैनेजर्स आर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन, इसलिए उनको भी अप्लाई नहीं होगा। सो दैट्स इट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अपन ने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।